एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन से होकर जा रहे थे। सुबह का समय था। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को आनंद से भर रहा था। तभी उन्हें एक चरवाहा दिखाई दिया जो अपनी भेड़ों को प्रेम से चरा रहा था और थोड़ी ही दूरी पर एक लकड़हारा जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। प्रभु यीशु दोनों के पास गए और मुस्कुराकर बोले, आज मैं तुम दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम मुझे उस तोते के बारे में बताओ जो इस वन में रहता है। वह सबके साथ कैसा व्यवहार करता है? चरवाहे ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यह तोता बहुत विचित्र है। यदि कोई उससे प्रेम से बात करता है तो वह भी मीठे शब्द बोलता है, लेकिन यदि कोई उसे डराता या क्रोध से पुकारता है तो वह भी वैसी ही आवाज दोहराने लगता है। तब लकड़हारे ने कहा, प्रभु, मैंने भी यही देखा है। यह तोता जिस संगति में रहता है उसी के समान बोलना और व्यवहार करना सीख जाता है। यदि वह दयालु लोगों के पास रहे तो उसकी बोली मधुर हो जाती है, और यदि वह कठोर लोगों के बीच रहे तो उसकी वाणी भी कठोर हो जाती है। यीशु मसीह मुस्कुराए और बोले, तुमने एक बहुत बड़ा सत्य बताया है। मनुष्य भी कुछ कुछ इसी तोते के समान होता है। वह जिन लोगों की संगति करता है उनके विचार, उनके शब्द और उनके आचरण का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन, प्रेम, दया और सत्य की संगति में रहता है उसका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। तभी वह तोता पास की एक डाल पर आकर बैठ गया। उसने मधुर स्वर में चहकना शुरू किया। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, देखो, यह पक्षी किसी से बैर नहीं रखता। यह हर सुबह नया गीत गाता है। यह बीते हुए दिन के दुख को नहीं ढोता। इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य भी हर नए दिन को धन्यवाद और आशा के साथ आरंभ करे। चरवाहे ने पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य बुरी संगति में पड़ गया हो तो वह क्या करे? यीशु ने उत्तर दिया, वह सत्य की ओर लौट आए। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय से बुराई को निकाल देता है। पश्चाताप करने वाला कभी निराश नहीं होता, क्योंकि स्वर्गीय पिता उसे फिर से अपनाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। लकड़हारे ने कहा, प्रभु, क्या केवल अच्छे शब्द बोलना ही पर्याप्त है? यीशु बोले, नहीं, तुम्हारे कर्म भी तुम्हारे शब्दों के समान होने चाहिए। यदि कोई प्रेम की बातें करे लेकिन उसके कार्य कठोर हों, तो उसके शब्दों का कोई मूल्य नहीं रहता। परमेश्वर उस मनुष्य को प्रसन्नता से देखता है जिसके हृदय, वचन और कर्म तीनों में एक समान सत्य और प्रेम हो। यह सुनकर चरवाहा और लकड़हारा दोनों बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन में ऐसी संगति चुनेंगे जो उन्हें परमेश्वर के और निकट ले जाए, ताकि उनका जीवन भी उस तोते की मधुर वाणी की तरह दूसरों के लिए आशीष और आनंद का कारण बने। चरवाहे और लकड़हारे ने प्रभु यीशु के वचनों को अपने हृदय में उतार लिया। उसी समय वह तोता उड़कर एक पुराने बरगद के पेड़ की शाखा पर जा बैठा और मधुर स्वर में बोलने लगा। प्रभु यीशु ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान से सुनो, यह केवल एक पक्षी की आवाज नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन का एक गहरा संदेश भी देता है। जैसे यह तोता वही बोलता है जो वह सुनता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने मन में जो भरता है उसी को अपने जीवन में प्रकट करता है। यदि उसके मन में प्रेम होगा तो उसके मुख से प्रेम निकलेगा। यदि उसके मन में क्षमा होगी तो उसके व्यवहार में क्षमा दिखाई देगी, और यदि उसके मन में घृणा होगी तो वही उसके कर्मों में दिखाई देगी। चरवाहे ने अपनी भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, मैं प्रतिदिन इन्हें प्रेम से पुकारता हूँ, इसलिए ये मेरी आवाज पहचानती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। यीशु ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही जो लोग परमेश्वर की आवाज पहचानते हैं वे सत्य के मार्ग पर चलते हैं और भटकते नहीं। संसार में बहुत सी आवाजें मनुष्य को भ्रमित करती हैं, परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है
वह सही मार्ग चुन लेता है। लकड़हारे ने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और बोला, प्रभु, कभी कभी मैं क्रोध में आकर कठोर शब्द बोल देता हूँ। बाद में मुझे बहुत पश्चाताप होता है। यीशु ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, क्रोध की एक चिंगारी कई संबंधों को जला सकती है, लेकिन प्रेम की एक छोटी सी किरण टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है। इसलिए बोलने से पहले अपने शब्दों को दया और बुद्धि से भर लो। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, वह अपने जीवन में भी शांति का अनुभव करता है। तभी वह तोता उड़कर लकड़हारे के कंधे पर आ बैठा। लकड़हारा पहले तो घबरा गया, लेकिन प्रभु ने कहा, डरो मत। प्रेम भय को दूर कर देता है। जब तुम्हारे हृदय में किसी के लिए बुराई नहीं होती, तब परमेश्वर अपनी शांति तुम्हें देता है। कुछ ही देर में जंगल के अन्य पक्षी भी वहां आ गए। वे सब मिलकर मधुर स्वर में चहचहाने लगे। प्रभु यीशु ने कहा, देखो, अलग अलग स्वर होने पर भी ये सब मिलकर एक सुंदर संगीत बना रहे हैं। इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या न करें, बल्कि प्रेम और मेल मिलाप के साथ जीवन बिताएं। जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब समाज में शांति और आनंद बढ़ता है। चरवाहे ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति हमें ठेस पहुंचाए तो क्या हमें उससे भी प्रेम करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो कठोर से कठोर हृदय को भी बदल सकती है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रमाण है। जो दूसरों को क्षमा करता है, उसका अपना हृदय भी हल्का हो जाता है और वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह सुनकर चरवाहा, लकड़हारा और वहां उपस्थित सभी लोग गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने घर लौटकर केवल अच्छे शब्द ही नहीं बोलेंगे, बल्कि अपने व्यवहार से भी परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे, ताकि उनके जीवन को देखकर दूसरे लोग भी सत्य, दया और विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हों। जब सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा, तो जंगल का वातावरण और भी शांत हो गया। ठंडी हवा बहने लगी और पेड़ों की पत्तियां मधुर स्वर में सरसराने लगी। चरवाहा, लकड़हारा और वह तोता अब भी प्रभु यीशु के पास बैठे थे। तभी प्रभु ने भूमि से एक छोटा सा बीज उठाया और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, बताओ, यह छोटा सा बीज आज तुम्हें कैसा दिखाई देता है? चरवाहे ने उत्तर दिया, प्रभु, यह बहुत छोटा और साधारण है। लकड़हारे ने भी कहा, इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। यीशु मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का विश्वास भी इसी बीज के समान होता है। यदि वह परमेश्वर पर भरोसा रखे, प्रेम और धैर्य के साथ जीवन बिताए, तो समय आने पर उसका जीवन भी एक फलदार वृक्ष बन जाता है, जिसकी छाया में अनेक लोगों को शांति और आशा मिलती है। तभी वह तोता उड़कर पास के एक छोटे पौधे पर बैठ गया। प्रभु ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, यह पक्षी बड़े वृक्ष पर भी बैठ सकता था, लेकिन यह इस छोटे पौधे पर भी उतनी ही प्रसन्नता से बैठा है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह छोटी बातों में भी परमेश्वर की कृपा देखता है। घमंडी मनुष्य बड़ी बड़ी वस्तुएं पाकर भी संतुष्ट नहीं होता, परंतु विनम्र व्यक्ति थोड़े में भी आनंदित रहता है। चरवाहे ने कहा, प्रभु, कभी कभी लोग हमारी भलाई का उत्तर बुराई से देते हैं, तब मन बहुत दुखी हो जाता है। यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हारी भलाई का मूल्य न समझे, तब भी भलाई करना मत छोड़ो। सूर्य अच्छे और बुरे दोनों पर समान रूप से प्रकाश देता है। वर्षा खेतों का भेद नहीं करती। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे बिना किसी भेदभाव के प्रेम करें। लकड़हारे ने पूछा, प्रभु, यदि हम बार बार गिर जाएं और गलती कर बैठें तो क्या परमेश्वर हमें फिर भी स्वीकार करेगा? यीशु ने प्रेम से कहा, जो मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है और अपने मार्ग को बदलना चाहता है, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है।
परमेश्वर दंड देने में नहीं बल्कि बचाने में आनंदित होता है। वह टूटे हुए हृदय को जोड़ता है और निराश मनुष्य को नई आशा देता है। तभी वह तोता अपनी चोंच में एक सूखा तिनका लेकर उड़ता हुआ आया और पास ही अपना छोटा सा घोंसला बनाने लगा। प्रभु ने उसे देखकर कहा, देखो, यह पक्षी हर दिन थोड़ा थोड़ा परिश्रम करता है। वह एक ही दिन में अपना घर नहीं बना लेता। इसी प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रेम, विश्वास, प्रार्थना और भलाई अपने जीवन में जोड़ता है, उसका चरित्र धीरे धीरे मजबूत बनता जाता है। यह सुनकर चरवाहे ने अपनी भेड़ों को प्रेम से सहलाया और कहा, आज मैंने समझ लिया कि सच्ची महानता दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं बल्कि उनकी सेवा करने में है। लकड़हारे ने भी अपनी कुल्हाड़ी उठाते हुए कहा, आज से मैं केवल पेड़ों को काटने वाला व्यक्ति नहीं रहूंगा बल्कि लोगों के दुख और निराशा को भी अपने प्रेम और सहायता से कम करने का प्रयास करूंगा। प्रभु यीशु ने दोनों को आशीष दी और कहा, याद रखो, संसार तुम्हें तुम्हारे धन, शक्ति या प्रसिद्धि से नहीं बल्कि तुम्हारे प्रेम, दया, सत्य और विश्वास से पहचानेगा। जो मनुष्य दूसरों के जीवन में प्रकाश बनता है वही वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। यह सुनकर चरवाहा, लकड़हारा और वह तोता आनंद से भर गए। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और यह निश्चय किया कि वे जहां भी जाएंगे वहां प्रेम, क्षमा, नम्रता और विश्वास का संदेश फैलाएंगे ताकि अनेक लोग परमेश्वर की ओर लौटें और उनके जीवन में भी नई अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें जंगल में फैली। तब चरवाहा फिर अपनी भेड़ों के साथ उसी स्थान पर पहुंचा जहां पिछले दिन प्रभु यीशु ने उसे शिक्षा दी थी। कुछ ही देर में लकड़हारा भी आ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि वही तोता फिर उड़कर पास की डाल पर आ बैठा और मधुर स्वर में चहचहाने लगा। चरवाहे ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, ऐसा लगता है यह तोता भी आपकी बातों को सुनना चाहता है। यीशु ने उत्तर दिया, जो हृदय सत्य की खोज करता है वह परमेश्वर के वचन की ओर स्वयं आकर्षित हो जाता है। तभी प्रभु ने पास बह रही एक छोटी नदी की ओर इशारा किया और कहा, इस जल को देखो, यह कभी अपने लिए नहीं बहता। यह जहां भी जाता है वहां जीवन देता है। पेड़ पौधों को सींचता है, पशुओं की प्यास बुझाता है और धरती को हरा भरा बनाता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि वह केवल अपने लिए जीता है तो उसका जीवन सीमित रह जाता है, लेकिन यदि वह दूसरों के लिए प्रेम, सेवा और दया का स्रोत बनता है तो उसका जीवन अनेक लोगों के लिए आशीष बन जाता है। लकड़हारे ने नदी का जल अपने हाथों में लेकर कहा, प्रभु, यह जल कितना स्वच्छ है। यीशु बोले, जिस प्रकार स्वच्छ जल में आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय में परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। यदि मन ईर्ष्या, छल, घृणा और अहंकार से भर जाए तो सत्य का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। इसलिए अपने हृदय को प्रतिदिन प्रार्थना, क्षमा और प्रेम से शुद्ध करते रहो। तभी तोता उड़कर नदी के किनारे बैठ गया और पानी पीने लगा। प्रभु ने कहा, देखो, यह पक्षी अपनी आवश्यकता भर ही जल पीता है। यह लालच नहीं करता। मनुष्य जब आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा में दूसरों का अधिकार छीन लेता है तब उसके जीवन से शांति चली जाती है। संतोष परमेश्वर का एक अनमोल वरदान है। चरवाहे ने पूछा, प्रभु, क्या संतोषी व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता? यीशु मुस्कुराए और बोले, संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। परिश्रम करते रहो परंतु लोभ मत करो। ईमानदारी से कमाओ पर दूसरों का हक मत छीनो। सफलता तब सबसे सुंदर होती है जब वह सत्य और न्याय के मार्ग। कुछ समय बाद वर्षा का मौसम आ गया। सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरते ही पूरा जंगल हरियाली से भर उठा। पेड़ पौधे फिर से जीवित से दिखाई देने लगे और पक्षियों का मधुर कलरव चारों ओर गूंजने लगा।
चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर प्रभु यीशु के पास आया और लकड़हारा भी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। वही तोता उड़कर एक आम के वृक्ष पर बैठ गया और आनंद से चहचहाने लगा। प्रभु यीशु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, देखो, परमेश्वर अपनी कृपा समय पर भेजता है। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी लगती है, लेकिन उसका समय सदैव उत्तम होता है। इसलिए कठिन दिनों में धैर्य मत खोना। चरवाहे ने कहा, प्रभु, सूखे के दिनों में हम बहुत घबरा गए थे, लेकिन अब समझ में आया कि आपने हमें धैर्य और विश्वास का पाठ सिखाया था। यीशु ने उत्तर दिया, जो मनुष्य कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है, वह आशीष मिलने पर और अधिक नम्र हो जाता है। तभी तोता उड़कर नीचे आया। उसने अपनी चोंच से एक छोटा सा बीज उठाया और थोड़ी दूर जाकर उसे मिट्टी में गिरा दिया। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने देखा? यह पक्षी भी जाने अनजाने एक नया वृक्ष उगाने का कारण बन सकता है। इसी प्रकार तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कार्य भी भविष्य में ऐसे फल ला सकते हैं जिनकी तुम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी प्रार्थना या तुम्हारी सहायता व्यर्थ है। लकड़हारे ने पूछा, प्रभु, यदि कोई हमारी भलाई को याद ही न रखे तो? प्रभु ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, भलाई इसलिए मत करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। भलाई इसलिए करो क्योंकि परमेश्वर प्रेमी हृदय को देखता है। मनुष्यों की स्मृति सीमित होती है, परंतु परमेश्वर का स्मरण कभी समाप्त नहीं होता। उसी समय कुछ यात्री वर्षा से बचने के लिए उस बड़े वृक्ष के नीचे आकर खड़े हो गए। चरवाहे ने उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया और लकड़हारे ने सूखी लकड़ियों से छोटी सी आग जलाकर उन्हें गर्माहट दी। यात्रियों ने धन्यवाद दिया। प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम किसी अजनबी के साथ भी प्रेम का व्यवहार करते हो, तब तुम संसार में शांति का बीज बोते हो। प्रेम की यही पहचान है कि वह अपना और पराया देखकर नहीं बदलता। तोता फिर उन यात्रियों के पास उड़कर गया और बिना डरे उनके बीच बैठ गया। प्रभु ने कहा, निर्मल हृदय भय से मुक्त होता है। जो छल नहीं करता, वह दूसरों के प्रति भी विश्वास रखना सीखता है। इसलिए अपने मन को सच्चाई से भर लो। शाम होने लगी। वर्षा रुक चुकी थी और पश्चिम दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। प्रभु यीशु ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, जैसे वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष आशा का चिन्ह दिखाई देता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद परमेश्वर मनुष्य को नई शुरुआत का अवसर देता है। इसलिए बीते हुए दुखों में मत अटको। हर नया दिन परमेश्वर की ओर से एक नया अवसर है, प्रेम करने का, क्षमा करने का, विश्वास में बढ़ने का और दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने का। चरवाहे, लकड़हारे और वहां उपस्थित सभी लोगों ने यह शिक्षा अपने हृदय में बसाई। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने गांव में झगड़ों के स्थान पर मेल मिलाप, निराशा के स्थान पर आशा और स्वार्थ के स्थान पर सेवा का वातावरण बनाएंगे। वह तोता भी मधुर स्वर में चहचहाते हुए आकाश की ओर उड़ गया, मानो वह भी इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने निकल पड़ा हो कि प्रेम, दया, नम्रता और परमेश्वर पर विश्वास ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। कुछ सप्ताह बाद उस प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, छोटी नदियां सिकुड़ गईं और लोग चिंता में डूब गए। गांव के कई परिवार भोजन और पानी की कमी से परेशान थे। यह समाचार सुनकर चरवाहा, लकड़हारा और वह तोता फिर उसी जंगल में पहुंचे जहां प्रभु यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे। चरवाहे ने विनम्रता से कहा, प्रभु, लोग बहुत निराश हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस कठिन समय में क्या करें। प्रभु यीशु ने प्रेम से उत्तर दिया, कठिन समय मनुष्य के विश्वास की परीक्षा लेता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तब विश्वास करना सरल होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा रखे, तभी उसका विश्वास दृढ़ सिद्ध होता है। तभी वह तोता उड़कर एक सूखे पेड़ की शाखा पर बैठ गया।
उसने कुछ क्षण चारों ओर देखा और फिर उड़कर एक ऐसे वृक्ष पर जा बैठा जिसकी जड़ों के पास अभी भी थोड़ी हरियाली थी। प्रभु ने कहा, इस तोते ने हमें एक और शिक्षा दी है। इसने आशा को चुना, निराशा को नहीं। जब जीवन में कठिनाइयां आए तब तुम्हारी दृष्टि केवल समस्या पर नहीं बल्कि उस आशा पर होनी चाहिए जो परमेश्वर देता है। लकड़हारे ने कहा, प्रभु मेरे पास थोड़ा सा अनाज बचा है, यदि मैं उसे बांट दूं तो मेरे परिवार के लिए कम पड़ जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, बुद्धिमानी से अपने परिवार की देखभाल करना भी आवश्यक है, लेकिन यदि तुम्हारे पास इतना है कि तुम किसी भूखे की थोड़ी सहायता कर सकते हो तो दया से पीछे मत हटो। प्रेम का छोटा कार्य भी किसी के जीवन में बड़ी आशा जगा सकता है। यह सुनकर चरवाहे ने अपने पास का दूध कुछ बच्चों में बांट दिया और लकड़हारे ने वृद्ध लोगों के लिए जल लाने का कार्य शुरू किया। गांव के अन्य लोग भी यह देखकर प्रेरित हुए। किसी ने भोजन बांटा, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने बीमारों की सेवा की। धीरे धीरे पूरे गांव में एक दूसरे की सहायता करने की भावना जाग उठी। प्रभु यीशु ने सबको देखकर कहा, जब लोग स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे का सहारा बनते हैं तब परमेश्वर का प्रेम उनके बीच प्रकट होता है। याद रखो, दया केवल बड़े कार्यों में नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कार्यों में भी दिखाई देती है। उसी समय तोता उड़कर एक छोटे बालक के कंधे पर बैठ गया। बालक मुस्कुराया और उसने अपने हाथ में बचा हुआ थोड़ा सा दाना भी तोते के सामने रख दिया। प्रभु ने कहा, देखो इस बालक ने थोड़े में से भी बांटना सीखा है। परमेश्वर उस हृदय को देखता है जो प्रेम से देता है, न कि केवल उस वस्तु की मात्रा को जो दी गई है। सूर्य अस्त होने लगा और ठंडी हवा चलने लगी। लोगों के चेहरों पर पहले जैसी चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जब वे प्रेम और एकता के साथ रहते हैं तब कठिन समय भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने अंत में कहा, संकट आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है, प्रेम से चलता है और दूसरों की सहायता करता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह जहां भी जाएगा वहां आशा का दीपक जलाएगा। यह सुनकर सब लोगों ने मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। उस दिन से गांव में यह परंपरा बन गई कि कोई भी व्यक्ति भूखा या अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चरवाहा, लकड़हारा और वह तोता इस प्रेम और सेवा की कहानी के साक्षी बने रहे और उनकी जीवन यात्रा अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। समय बीतता गया, लेकिन उस जंगल में प्रभु यीशु की दी हुई शिक्षाओं की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन पास के गांव के कुछ लोग चरवाहे और लकड़हारे से मिलने आए। उन्होंने सुना था कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चरवाहा पहले की तरह केवल अपनी भेड़ों की देखभाल ही नहीं कर रहा था, बल्कि घायल पशुओं का भी प्रेम से उपचार करता था। लकड़हारा भी अब केवल लकड़ियां काटने तक सीमित नहीं था, वह सूखे पेड़ों के स्थान पर नए पौधे लगाता और लोगों को प्रकृति की रक्षा करने की प्रेरणा देता था। उसी समय वह तोता उड़कर आया और सबके ऊपर चक्कर लगाते हुए मधुर स्वर में चहचहाने लगा। गांव के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, लगता है यह तोता भी यहाँ आने वालों का स्वागत करता है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, जिस स्थान पर प्रेम और शांति का वास होता है वहां सृष्टि का हर प्राणी आनंदित होता है। तभी एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था। उसने वह रोटी तोते के सामने रख दी। तोते ने थोड़ा सा दाना चुगा और बाकी वहीं छोड़ दिया। प्रभु ने उस दृश्य को देखकर कहा, देखो यह पक्षी अपनी आवश्यकता भर ही ग्रहण करता है। मनुष्य को भी लालच से बचना चाहिए। जब वह केवल अपने लिए इकट्ठा करता है तब उसके मन में भय बढ़ता है, लेकिन जब वह बांटना सीखता है तब उसके जीवन में आनंद बढ़ता है। चरवाहे ने लोगों से कहा, पहले मैं सोचता था कि सुख अधिक धन में है,
लेकिन अब मैंने जाना है कि सबसे बड़ा सुख परमेश्वर पर विश्वास करने और दूसरों की भलाई करने में है। लकड़हारे ने भी कहा, मैंने सीखा है कि कठोर हाथों से काम करना बुरा नहीं, पर कठोर हृदय रखना सबसे बड़ी भूल है। इसलिए मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हृदय दया से भरा रहे। प्रभु यीशु ने सबकी ओर देखते हुए कहा, याद रखो, मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों, उसके घर या उसकी संपत्ति से नहीं होती। उसकी पहचान उसके चरित्र, उसकी वाणी और उसके कर्मों से होती है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो वह तुम्हारे व्यवहार में अवश्य दिखाई देगा। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास है तो कठिन समय में भी तुम्हारी आशा बनी रहेगी। और यदि तुम्हारे भीतर परमेश्वर का प्रकाश है तो तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग भी सही मार्ग पाएंगे। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने जीवन की कमियों पर विचार किया। उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी, आपसी मतभेद भुलाए और मिलकर प्रार्थना की कि उनका जीवन भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदल जाए। तभी तोता ऊंची डाल पर बैठकर फिर मधुर स्वर में बोलने लगा। प्रभु मुस्कुराए और बोले, आज यह तोता हमें याद दिला रहा है कि जैसे इसकी मधुर वाणी सबको आकर्षित करती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की मधुरता भी लोगों को परमेश्वर के प्रेम की ओर आकर्षित करे। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी सत्य का प्रचार करो। सूर्य अस्त होने लगा और सुनहरी किरणें पूरे जंगल में फैल गईं। प्रभु यीशु ने सबको आशीष देते हुए कहा, जो प्रेम बोता है वह शांति काटता है, जो दया बोता है वह आनंद प्राप्त करता है, और जो विश्वास बोता है वह अनंत आशा का फल पाता है। इसलिए कभी भलाई करने से मत थको, क्योंकि उचित समय पर उसका उत्तम फल अवश्य मिलेगा। यह सुनकर सब लोगों के हृदय आनंद और विश्वास से भर गए। वे अपने अपने घर लौटे, लेकिन उनके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। उस दिन के बाद से चरवाहा, लकड़हारा और वह तोता केवल जंगल की एक कहानी नहीं रहे, बल्कि प्रेम, सेवा, नम्रता और परमेश्वर पर विश्वास का एक जीवित उदाहरण बन गए, जिसकी चर्चा पीढ़ियों तक लोग प्रेरणा के रूप में करते रहे। कुछ दिनों बाद प्रभु यीशु फिर उसी जंगल से होकर गुजरे। चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ पहले से अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहा था और लकड़हारा भी अपने काम के साथ साथ राहगीरों की सहायता करने लगा था। वह तोता भी अब प्रतिदिन उसी स्थान पर आकर मधुर स्वर में चहचहाता था। प्रभु ने दोनों को देखकर कहा, मुझे यह देखकर आनंद हो रहा है कि तुमने केवल बातें नहीं सुनी, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारना शुरू कर दिया है। यही सच्चे विश्वास की पहचान है। चरवाहे ने कहा, प्रभु, पहले मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, लेकिन अब जब भी क्रोध आता है, मैं आपकी शिक्षा को याद करता हूँ और शांत रहने का प्रयास करता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वह अनेक कठिन युद्ध जीतने वाले से भी अधिक बलवान होता है। लकड़हारे ने विनम्रता से कहा, प्रभु, पहले मैं केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था,
लेकिन अब मैं प्रतिदिन किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करता हूँ। इससे मेरे मन को ऐसी शांति मिलती है जो पहले कभी नहीं मिली। यीशु मुस्कुराए और बोले, दूसरों के लिए किया गया प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर हर छोटे से छोटे भले कार्य को भी देखता है और उचित समय पर उसका फल देता है। तभी तोता उड़कर पास की एक सूखी डाल पर बैठ गया